अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद करता हूँ सभी लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सभी को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और तमाम बुराइयों से हमें बचने की तौफीक दे। तो नाज़रीन मोहतरम, आए दिन नई नई खबरें आती रहती हैं। ऐसी खबरें जिन पर यकीन करना नामुमकिन होता है, मगर जब उसकी हकीकत पता पड़ती है तो उसको मानना पड़ता है, उस पर यकीन भी करना पड़ता है। अभी अभी पीछे आपने खबर सुनी होगी कि एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के जिला ग्वालियर में एक बाप ने ही अपने बेटे की सुपारी दे दी। यानी कि वो बाप जो अपनी औलाद के लिए अपना तन मन धन, यहां तक के अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है हमेशा, उस बाप को अपने बेटे की सुपारी देनी पड़ी, कत्ल कराना पड़ा। क्यों? इसलिए कि वो इस कदर नशे में डूब चुका था, इस कदर नशा करने लगा था कि आए दिन उसके पड़ोसियों से उसका झगड़ा होता रहता था, पड़ोसियों को पीटता रहता था। कभी कहीं से शिकायत आ रही होती थी, कभी कहीं से शिकायत आती थी कि उसका बाप उसकी जमानत करा करा के उसको जेल से छुड़ा छुड़ा के परेशान हो गया, तो उसे मजबूरी में उसको खत्म करने के लिए बाप को सुपारी देनी पड़ी। दूसरा मामला भी आपने सुना होगा कि एक मां ने अपने बेटे को मरवा दिया। तो आप इन खबरों पर यकीन बड़ी मुश्किल से करेंगे, इसलिए कि एक बाप जो हर तरीके से अपनी औलाद के लिए हमेशा तैयार रहता है, वो अपनी औलाद को मारने के लिए सुपारी दे तो बात कुछ समझ में नहीं आती। एक मां जो अपनी औलाद को, अपने बेटे और बेटियों को कलेजे से लगाकर पालती है, किसी तरीके का उसको नुकसान नहीं होने देती, खुद गीले में सोती है, मगर अपने बच्चों को सूखे में सुलाती है। वो मां जब अपने बेटे की हत्या करा दे तो सोचना पड़ेगा कि उस बेटे में ऐसी कौन सी कमी थी। इसी तरीके की मैं आज एक खबर लेकर आया हूं, इस पर भी आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। यूपी के उन्नाव से यह खबर है, और उन्नाव में एक औरत ने अपने 7 दिन की, कितने, गौर से सुनिएगा, 7 दिन की बेटी को जलते चूल्हे में झोंका, और वो उसकी बेटी 50% तक झुलस चुकी है, 50% तक झुलस गई है। जब उसने उसको फेंका तो वो नशे में थी। किसमें थी? नशे में थी। अब आप यकीन करेंगे कि किसी औरत के डिलीवरी हुई हो और 7 दिन की उसकी बच्ची हो, वो उस वक्त भी बिगैर नशे के नहीं रह सकी। पहले तो आप ये नोट करें। आगे देखें। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक नशेड़ी मां ने अपनी 7 दिन की बेटी को जलते चूल्हे में झोंक दिया। इस वारदात में बच्ची का 50% हिस्सा झुलस गया है, यानी कि बच्ची
50% तक जल चुकी है। बच्ची के जलने के बाद पहले उसे उन्नाव के मियागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC में इलाज के लिए लेकर जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे प्राथमिक इलाज के बाद घाव की गंभीरता को देखते हुए बच्ची को लखनऊ के सिविल अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए भेज दिया है। फिलहाल बच्ची का यहां पर इलाज भी चल रहा है। वारदात को लेकर बच्ची के वालिद ने यह भी बताया कि उसकी बीवी ने उसकी बच्ची को जलते चूल्हे में डाल दिया, जिससे वो काफी झुलस गई है। वहीं मामले में यूपी की उन्नाव पुलिस ने सोशल मीडिया एक्स ट्वीट कर कहा, परिजन बच्ची को लेकर CHC मियागंज गए थे, जहां से डॉक्टर द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए बच्ची को सिविल हॉस्पिटल लखनऊ रेफर कर दिया गया। लड़की के वालिद द्वारा तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है, ये पुलिस का कहना है। तो आप ये देखिए कि एक मां ने अपने 7 दिन की लड़की को चूल्हे में झोंक दिया। मतलब एक तो वो नशे की इतनी आदी थी कि उसको ये भी नहीं पता रहा कि अब मैं अपनी बच्ची को चूल्हे में झोंक रही हूं, और जिसको झोंक रही हूं उसकी गलती क्या है। ग्वालियर के जिस बाप ने अपने बेटे की सुपारी दी थी तो वो उससे बहुत परेशान था, बेहद परेशान हो गया था, समझाते समझाते परेशान हो गया, उसकी बेल कराते कराते परेशान हो गया, जेल से छोड़ा छोड़ा कर परेशान हो गया। यहां तो 7 दिन की बच्ची है, उसने क्या परेशान किया होगा। तो ज्यादातर जो गुनाह होते हैं, जो गलतियां इंसान से होती हैं, वो कम अक्ली में होती हैं। और जब इंसान नशा करता है तब भी उसके अक्ल पर ताले पड़ जाते हैं। उसको होश नहीं रहता कि वो गाली दे रहा है या किसी को दुआएं दे रहा है, किसी से लड़ रहा है, नाले में पड़ा है या कीचड़ में पड़ा है या सड़क पर पड़ा है, बीच सड़क पर, या वो अपने घर में पड़ा हुआ है कहीं पर, उसको होश ही नहीं रहता। और नशा हमारे नौजवानों को खोखला कर रहा है। नशा एक ऐसी चीज है जिसको करने के बाद इंसान गलत ही सोचता है और गलत ही करता है। आप देखिए, 7 दिन की बच्ची को उसने चूल्हे में झोंक दिया, ये तो अलग बात है। जबकि किसी भी औरत की डिलीवरी होती है तो उसको कई महीने तो उसका परहेज चलता है कि ठंडा नहीं, ज्यादा गर्म भी नहीं खाना है, ठंडे पानी से नहीं नहाना है, ठंडा पानी कुछ दिन तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। तो जहां पर ठंडे पानी की मुमानत है वहां नशे की तो और भी ज्यादा मुमानत होगी। तो ये 7 दिन भी बगैर नशे के नहीं रह पाई। अब आप लगाइए कि अंदाजा कि वो कितनी बड़ी नशेड़ी होगी। और नशा किया वो चलो अलग है, उसकी आदत है। इतना नशा कर लिया कि उसने अपनी बेटी को ही चूल्हे में झोंक दिया, जिसको उसने अपनी कोख में 9 महीने रखा है। 9 महीने रखा है तो उसको इतना भी दर्द महसूस नहीं हुआ। तो मेरा कहने का मकसद यह है मेरे दोस्तों कि नशा जो है ये बहुत खराब चीज है। जो भी हमारे अपने, हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारी कुछ बहनें जो ड्रग्स लेती हैं, जो नशे में मुलव्विज हैं, उनकी आदत बगैर नशे के रहने की है ही नहीं। उनको
मैं ये समझाना चाहता हूं कि जिंदगी बहुत अनमोल है। जान निकलने के बाद अगर तमाम दुनिया की दौलत भी किसी डॉक्टर को दे दो और फिर उससे कहो कि ये तमाम दुनिया मैं तेरे नाम कर दूंगा, जितने चाहे इतने पैसे ले लो मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा, मगर हमारे शख्स में जान दोबारा डाल दो, तो वह हाथ जोड़कर खड़ा हो जाएगा और कहेगा नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं सिर्फ इलाज कर सकता हूं, मैं मरे हुओं को जिंदा नहीं कर सकता। तो ये जो नशा है ये हमें दिन ब दिन मौत की तरफ करीब खींचता है। नशे के चक्कर में ज्यादातर लड़ाई झगड़े फसादात होते हैं। नशे के चक्कर में मियां बीवी में झगड़ा होता है। नशे के चक्कर में बाप बेटे के अंदर नाइत्तफाकियां पैदा हो जाती हैं। नशे के ही चक्कर में माँ बेटे में झगड़ा होता है। नशे के चक्कर में कत्ल हो जाते हैं। नशे के चक्कर में जमीनें और जायदादें बिक जाती हैं। तो मैं अपने इस वीडियो के वसीले से मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप नशे से दूर रहिए, और जो लोग नशे के आदी हो चुके हैं उनको समझाइए, उनको बताइए कि ये जिंदगी बहुत अनमोल है, ये दोबारा नहीं मिलेगी। अपनी जिंदगी को नशे के अंधेरे में ऐसे ही ना बहाएं। नशे के अंधेरे में अपनी जिंदगी को अंधेरा ना करें, इसलिए कि दुनिया में बहुत सी चीजें हैं। ये नशा ही नहीं है कि इसके बगैर हम नहीं रह सकते। तो मेरे भाइयों, मैं फिर आप सभी से हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा कि इस नशे से दूर रहें। ये हमें इंसानियत से दूर कर देता है। जितनी देर इंसान नशे में रहता है वो इंसान ही नहीं रहता। कई जगह मैंने देखा है कि नशे में पड़ा हुआ है सड़क के किनारे, कुत्ते टांग उठाकर उसके ऊपर मुतते हुए जा रहे हैं। उसको यही तमीज नहीं है कि मेरे ऊपर कौन मुत गया। और अपने खून पसीने की कमाई पूरे दिन कमाते हैं और शाम को उस ठेके की दुकान पे जाकर, बच्चे घर में भूखे प्यासे हैं, बीवी इंतजार कर रही है कि मेरा शौहर आएगा, कुछ लेकर आएगा तो बच्चों को बनाकर उसको इनका बच्चों का पेट भराऊंगी। मगर उसने जो कमाया वो गांव के बाहरी ठेके पर उसने शराब खरीदी और वहीं पीकर और गिरता पड़ता चला आ रहा है, बच्चों को भी पीट रहा है, बीवी को भी पीट रहा है। तो भाई इंसान हो, इंसान की तरह रहो यार। किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगा। और ये अजीब दुनिया का माहौल है कि दूध जो इंसान के लिए सेहत की अच्छी चीज है, तो दूध वाला दूध घर घर बांटता है। और ये जो नशेआवर चीजें हैं जिनसे इंसान की सेहत डाउन होती है, इंसान मौत के करीब होते जाता है, वहां पर दुकान पर लाइनें की लाइनें लगी पड़ी हैं। तो हम किस तरफ चल पड़े हैं। नशा किसी भी चीज का हो हानिकारक होता है। नशा किसी भी चीज का हो नुकसानदायक होता है। तो नशे से दूर रहें, अपनों को भी नशे से दूर रखें, खुद भी नशे से दूर रहें, और अपने पड़ोसियों को भी नशे से दूर रखें। और अपने आस पड़ोस जो नए बच्चे हैं, जो नौजवान बच्चे हैं, उन पर नजर रखें, कहीं ये गलत संगत में पड़कर किसी गलत संगत के आदमी के साथ या गलत संगत के लड़के के साथ रहकर कहीं ये नशे आवर चीजें इस्तेमाल तो न कर रहा। इस चीज का भी आप ख्याल रखें, इसलिए कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, क्या गलत हो रहा है और क्या सही हो रहा है। गलत हो रहा है तो उसको रोकने की कोशिश करें, सही हो रहा है तो उसमें हाथ बटाने की कोशिश करें। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।